हेलो दोस्तों, आज है 2 अगस्त 2026 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। देश और दुनिया का बड़ा अपडेट जानेंगे, ताजा खबरें, सेलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरें देखने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े और माताओं और बहनों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो आप देखिए कि भाई अगस्त का महीना शुरू हो गया है और आज 2 अगस्त है। अगस्त में 5 बड़े बदलाव आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। अगस्त के महीने में ये जो महत्वपूर्ण बदलाव है, इसकी जानकारियां भी सामने आई है। कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 200 रुपए के करीब सस्ता हो गया है। हालांकि अलग अलग शहरों में अलग अलग सिलेंडर के रेट आप देख सकते हैं। दिल्ली में 192 रुपए सस्ता हुआ, कोलकाता में 209 रुपए, मुंबई में 194 रुपए, चेन्नई में 200 रुपए। तो अलग अलग शहरों में कुल मिलाकर 200 रुपए के करीब रेट कम हो गए। 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा रेलवे की ओर से भी बड़ा अपडेट आ चुका है। तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। यानी 1 अगस्त से रेलवे ने पीआरएस रिजर्वेशन काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए टोकन बेस्ड सिस्टम लागू किया है। काउंटरों से तत्काल टिकट लेने से पहले यात्रियों को टोकन लेना पड़ेगा और इस नई व्यवस्था से काउंटरों पर यात्रियों का जो वेटिंग टाइम है वो कम होगा। नए प्रोसेस के तहत यात्री अब काउंटर से अपना टोकन कलेक्ट कर सकते हैं और टोकन मिलने के बाद वे अपने दिए गए अलॉटेड समय पर आकर ये आसानी से अपनी बुकिंग पूरी कर पाएंगे। तो रेलवे में तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम लागू हुआ। इसके अलावा आपको बताएं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा अपडेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, वो 3 अगस्त से 5 अगस्त तक रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक भी होने वाली है और इस बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले आएंगे ना दोस्तों, उनको 5 अगस्त को बताया जाएगा। हालांकि इस बार भी ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद तो काफी कमी है। इसके अलावा बैंकों में CKYC 2.0 की शुरुआत भी हो गई है। हर नई जगह पर कागजात जमा करने की जरूरत नहीं होगी। तो CKYC 2.0 का नया अपग्रेडेड सिस्टम भी रोल आउट होने जा रहा है। और इसके अलावा आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड के नियमों को भी अपडेट किया है ताकि बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं भर पाता है तो बाकी बचे बकाया पैसों पर ब्याज लगाते समय सुविधा शुल्क, पेनल्टी और टैक्स को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी इस बदलाव से उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जो पूरा बिल चुकाने के बजाय बकाया राशि को अगले महीने के लिए आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके लिए ब्याज का खर्च कम हो जाएगा। ये 5 बड़े अपडेट आप लोगों ने देखे जो अगस्त के महीने में आपको देखने को मिलेंगे। और इधर इटली में 4.7 की तीव्रता का भूकंप आया, 21 लोग घायल भी हो गए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो इटली के नेपल्स शहर के पश्चिम में शनिवार को 4.7 की तीव्रता का भूकंप आया। इधर बड़ी खबर आ रही है, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि समझौते या मीडिएशन के जरिए आपसी विवाद सुलझाना हमारे सत्यता की जड़ों में है। आपसी समझौते से विवाद को सुलझाना हमारी सभ्यता है। मध्यस्थता वेदों और इतिहास में भी मौजूद है। गांधी जी ने समझौते को सबसे अच्छा अनुभव बताया था। कौटिल्य ने भी साम यानी सुलह को सबसे अच्छा विकल्प बताया था। राजा का फैसला अंतिम होता था लेकिन पहला विकल्प समझौता ही था। महात्मा गांधी ने भी आपसी समझौते को संतोषजनक अनुभव बताया था। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी ने युवाओं की जमकर तारीफ की है। मैसूर में कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे और उन्होंने ये भी देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को 17,900 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी है। भोगपुरम में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम स्थित भोगपुरम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, उद्घाटन किया। और इधर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। तो पीएम मोदी आज 2 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। और इधर आप देखिए बड़ी खबर, अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर संसद परिसर के बाहर किए गए राजनीतिक प्रदर्शन के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शनिवार को वाराणसी के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। संतों में रोष बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 1 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने राज्यों को 1.09 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर हिस्सेदारी जारी कर दी है और ऐसे में विकास को रफ्तार मिलेगी। इधर तमिलनाडु पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिसीमन बिल पर सरकार पर हमला बोलते हुए परिसीमन बिल को बीजेपी की साजिश बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को तमिलनाडु के महाबलीपुरम पहुंचे। वहां उन्होंने परिसीमन बिल को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। और इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंसा हुई। इस मामले में अब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और 3 डिजिटल कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। स्पेशल सेल अब भड़काऊ सामग्री, अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो की जांच कर रही है। डिजिटल सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसका उद्देश्य भीड़ को भड़काने वालों पर लगाम कसना है। तो सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर यह अपडेट है। अब कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स के खिलाफ भी एक्शन
एक्शन हो सकता है। दिल्ली पुलिस अब कंटेंट खंगाल रही है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, नकली नोटों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। फेक करेंसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। बैंकों को अब ब्रांचों में डिटेक्शन मशीन लगाने के आदेश जारी किए हैं। तो नकली नोटों का खेल खत्म करने के लिए आरबीआई अब सख्त हो गया है। बैंकों की लापरवाही को देखते हुए अब बॉर्डर वाले जिलों में, यानी जो जिले बॉर्डर पर है, वहां पर चेकिंग मशीनें लगाना जरूरी कर दिया गया है। और तो और 31 अक्टूबर 2026 तक सभी बैंक कर्मचारियों को नोट पहचानने की ट्रेनिंग भी लेना अनिवार्य है। जाली नोट यानी नकली नोट पकड़े जाने पर बैंक उसे तुरंत जब्त करेगा और वो आपको वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा डेटा की मदद से बैंक ये भी पता लगाएंगे कि भाई सबसे ज्यादा नकली नोट किस इलाके से आ रहे हैं। तो बाजार में नकली नोटों को फैलने से रोकने के लिए आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। बैंकों की लापरवाही पर एक्शन लिया गया। सीमावर्ती इलाकों में भी चौकसी बढ़ाई जाएगी। कर्मचारियों के लिए भी नियम तय हुए हैं। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए गुड न्यूज है। फुल स्पीड में देश के कारखाने चल रहे हैं, यानी हमारे देश में कारखानों का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। जून 2026 में औद्योगिक विकास दर आईआईपी उछलकर 7.3% हो गई है, यानी मई के 5.1% की तुलना में ये बड़ा जंप ये दिखा रहा है कि बाजार में जमकर डिमांड है। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, पीओजेके में बवाल के बीच आज 21 सीटों पर मतदान होगा। जेएसी ने विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया है। टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, बस आदेश दीजिए और बाकी काम आपका एआई कर देगा। गूगल ने भारत में भी लॉन्च किया शानदार फीचर वाला जेमिनी स्पार्क। तो गूगल ने भारत में अपना जेमिनी स्पार्क नाम का नया पर्सनल एआई एजेंट पेश कर दिया है और ये यूजर की अनुमति के साथ जीमेल, डॉक्स और दूसरे गूगल वर्क स्पेस ऐप में कई काम अपने आप कर पाएगा। और इधर आप देखिए, अब एआई कंटेंट पर चालाकी नहीं चलने वाली है। ईयू नए नियम लेकर आया है। अब यूरोप में एआई से तैयार कंटेंट को छिपाना आसान नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन 2 अगस्त यानी आज से ही एक ऐसे नियम लागू कर रहा है जिसके तहत यूजर को यह बताया जाएगा कि भाई वे एआई से बने कंटेंट या एआई चैटबॉट से जुड़े हैं। बात यह है ना दोस्तों की 2 अगस्त 2026 से यूरोपियन यूनियन में एआई ट्रांसपेरेंसी नियम लागू हो रहे हैं। एआई से बनी या फिर बदली गई फोटो, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट की पहचान बताना भी जरूरी होगा। नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर 1.5 करोड़ यूरो या फिर सालाना वैश्विक कारोबार का 3% तक जुर्माना लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए गोल्डन डे रहा। सचिन, सिवाच के बाद अंकुश ने भी गोल्ड जीता है। बात यह है ना कि कॉमनवेल्थ में 7 भारतीय मुक्केबाजों को गोल्ड हासिल हुआ है, 3 को सिल्वर। कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया है और भारत ने पहली बार एक ही गेम में 7 बॉक्सिंग गोल्ड जीत लिए हैं। मेडल टैली में भारत अब तक 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल हासिल कर चुका है और टीम अभी 4थे स्थान पर चल रही है। कॉमनवेल्थ में हरियाणियों के 11 मेडल, 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। और इधर आप देखिए, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा की गिलगित बाल्टिस्तान में जान चली गई। 8000 मीटर ऊंची ब्रॉड पीक पर चढ़ रहे थे, हिमस्खलन में जान चली गई। करीब 7000 मीटर की ऊंचाई पर यह हादसा हुआ। इसमें निर्मल समेत 10 पर्वतारोही लापता हो गए थे, इनमें 6 नेपाली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कतर के एलएनजी टैंकर पर होर्मुज में हमला हो गया, इंजन खराब हो गया, समुद्र में टैंकर फंस गया। ईरान का कुवैत पर ड्रोन अटैक भी हुआ, एक सरकारी इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो बात यह है ना दोस्तों की होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे कतर के एलएनजी से भरे एक टैंकर पर शनिवार को बड़ा हमला हुआ। इधर आप देखिए, ईरान को धमकियां देने के बाद अमेरिका भी अब सतर्क हो गया। मिडिल ईस्ट में रह रहे अपने नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के मद्देनजर बहरीन, इराक, इजराइल समेत 10 देशों में अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने या हालात बिगड़ने पर तैयार रहने की चेतावनी दी है। और इधर आप देखिए, नेतन्याहू की मुश्किलें, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करे या फिर कुर्सी बचाएं। दरअसल गाजा से सेना हटाने के फैसले पर इजराइल में भारी विरोध देखने को मिल रहा है और 2 महीने बाद चुनाव है। और इधर नेपाल में भी सांप्रदायिक हिंसा के बाद अलर्ट जारी है। 6ठे दिन भी बॉर्डर सील रहा है, बिना जांच के एंट्री नहीं मिल रही है। नेपाल के सुनसरी जिले में सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा 6ठे दिन भी सील रही, आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल की जमकर तारीफ की है। अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने में अजीत डोभाल की भूमिका काफी अहम रही है। इधर अजीत डोभाल ने कहा कि आजादी का मतलब केवल मनमानी नहीं, आज की पीढ़ी को इसका सही मतलब समझना होगा। ये लंबे संघर्ष के बाद हमें मिली है। अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है और लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 ग्रहण करने के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने, त्याग की भावना अपनाने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा, पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को शुद्ध पेट्रोल और E20 के बीच चुनने का विकल्प दिया जाए। अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो 4 अगस्त को पीएम आवास तक मार्च निकाला जाएगा। ये
ये बात केजरीवाल ने E20 फ्यूल के मुद्दे पर बुलाई नेशनल टाउन हॉल में कही। इधर बड़ी खबर, त्योहारों से पहले टूथपेस्ट से लेकर पेंट तक महंगे हो जाएंगे। HUL और एशियन पेंट्स समेत 8 कंपनियां जरूरत के सामानों की कीमतें बढ़ाएगी, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। इधर 31 जुलाई तक 5 करोड़ 90 लाख ITR फाइल हुए हैं। 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन खत्म हो गई है, अब लेट फीस लगेगी। CBI ने अनिल अंबानी पर FIR दर्ज की है। रिलायंस कैपिटल पर EPFO को 1816 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, पश्चिम बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को घोषणा की और कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत सभी लंबित एप्लीकेशन का निपटारा अगले 6 महीने में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं और इस बारे में कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में जानकारी दी। UPSC भर्ती 13 महीने, SSC भर्ती 6 महीने में होगी। नकल रोकने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन, आंसर की फीस कम करने पर भी केंद्रीय मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। इधर बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिका में 60% की चाहत खुद का बिजनेस। 2020 में 10% से कम स्वरोजगार था। तो अमेरिका में भी अपना कारोबार शुरू करने का जो रुझान है वो नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। लेकिन अमेरिका की एक बड़ी सच्चाई भी आ रही है। देखिए आप, किराने के सामान के लिए भी वहाँ पर अमेरिकी लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। महंगाई में पेट भरना तक मुश्किल हो रहा है और 2 साल में दोगुने हो गए BNPL यूजर्स, यानी बाय नाउ पे लेटर के ग्राहक। लोग अब क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर जैसे उधारी तरीके की स्कीमें वगैरह यूज कर रहे हैं और फिर उसी कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। ऐसे भी अपडेट सामने आ रहे हैं। और अमेरिका में आपको बताएं, 5 साल में किराने के दाम 32% तक बढ़ चुके हैं। इधर जुलाई में आप देखिए 2.11 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ है और ये पिछले साल के मुकाबले 15.4% ज्यादा है। तो जुलाई के महीने में 2.11 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्शन हुआ।